हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टिप्स इंडिया। मैं सतीश कुमार और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं काइनेमेटिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रेनमैन प्रॉब्लम। और ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि छोटे या बड़े एग्जाम, चाहे कोई भी एग्जाम हो, इसमें से एक क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलता है। तो आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए रेनमैन प्रॉब्लम करते हैं हम। इसमें बहुत सारी कंडीशन हो सकती हैं। जो रेन है वो डाउनवर्ड फॉल कर सकती है, किसी एंगल पर भी उसकी कुछ वेलोसिटी हो सकती है। और हो सकता है कि जो ग्राउंड पर जो पर्सन है वो या तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो या कुछ उसकी वेलोसिटी हो, या फिर कि उसकी कुछ वेलोसिटी हो और वो किसी इंक्लाइंड प्लेन पर चढ़ता हो। तो ऐसी बहुत सारी कंडीशन हो सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ आपको 3-4 कंडीशन बताने वाला हूँ। और इन कंडीशन को करने के बाद बाकी बची हुई कंडीशन आप आराम से कर सकते हो, हर एक टाइप का क्वेश्चन कर सकते हो। तो चलिए हम देख लेते हैं। पहली कंडीशन हमने ले रखी है कि जो रेन है वो बिल्कुल स्ट्रेट डाउनवर्ड किसी वेलोसिटी वी आर से गिरती है, और जो नीचे पर्सन खड़ा है ये इसकी वेलोसिटी जीरो है। तो यहां से अगर मैं रेन की वेलोसिटी मान लेता हूं 60 किलोमीटर है नीचे की तरफ डाउनवर्ड, तो यहां से इस मैन को किस डायरेक्शन में अपना छाता खोलना होगा कि ये बारिश से बच जाए। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करना सिखा रहा हूं अभी। तो आपको सिर्फ ये चीज देखना है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन देखनी है आपको। और आपको पता है जब रिलेटिव मोशन आपने पढ़ा था तो उस टाइम ये जो था वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी यहाँ जो दिया हुआ था उसका मतलब क्या होता है ये आपको बता दिया था जब रिलेटिव वेलोसिटी करवाई थी उस टाइम। तो हम यहाँ से डायरेक्ट करना सीखते हैं कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन को हम कैसे लिख सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है 60, तो हम यहां लिख सकते हैं। और डाउनवर्ड है नीचे की तरफ, तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि -60 जे कैप, और यहां पर माइनस का साइन है। और वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, जीरो है, तो जीरो लिख दें यहां। तो इसका मतलब ये हो गया कि अपने पास जो वेलोसिटी आई है वो क्या है, ये है। और इसको अगर मैं थोड़ा सा ग्राफिकली देखता हूं तो इसे ऐसे लिख सकता हूं कि जैसे ये आपके पास y है, ये x है, और इस डायरेक्शन को या इस वेलोसिटी को मैं इस पे प्लॉट करूं तो कैसे कर सकता हूं, -60 जे कैप है। इसका मतलब क्या है कि ये नीचे की तरफ है ये। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं कि 60 जे कैप। तो इस मैन को किस डायरेक्शन में अपना छाता खोलना होगा कि बारिश से बच जाए। तो बिल्कुल जब रेन की वेलोसिटी ये है तो बिल्कुल इसके अपोजिट खोलना होगा। तो बिल्कुल अपोजिट का मतलब इस डायरेक्शन में यहां खोलना होगा ये। ठीक है, ये इसका डायरेक्शन होगा इसके छाते का। इसका मतलब डायरेक्शन क्या हो गया, इसका डायरेक्शन हो गया सीधा ऊपर की तरफ, वर्टिकली अपवर्ड। तो ये इसका आंसर है। अब जैसे बारिश आ रही है किसी एंगल पर, किसी एंगल थीटा पर बारिश आ रही है, और ये बंदा है, इसकी वेलोसिटी जीरो है। इसकी वेलोसिटी आप कुछ भी मान सकते हो। आप मान लो इसकी वेलोसिटी जैसे मान लो 40 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर है। तो इसका जो एक कंपोनेंट है इस वेलोसिटी का वो कुछ डाउनवर्ड होगा नीचे की तरफ, और एक कंपोनेंट इस साइड हो जाएगा। ठीक, अगर मैं ये थीटा की वैल्यू कुछ टाइम के लिए मैं मान लेता हूं कि ये 37 है, क्योंकि मुझे 37 और 53 की वैल्यू पता है, इसलिए मैं डायरेक्ट इसको 37 ले लेता हूं। तो यहां से एक कंपोनेंट इसका नीचे की तरफ है, एक ऊपर की तरफ है। जो ऊपर वाला कंपोनेंट इसको मैं लिख सकता हूं कि 40 cos 37, और इसको लिख सकता हूं 40 sin 37। ठीक है, ये मैं यहां से लिख सकता हूं इसको। इसकी वेलोसिटी जीरो है। और अब अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन देखनी हो तो मैं क्या ले सकता हूं इसको, मैं ये ले सकता हूं इसको कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये चीज आपको देखनी है। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी ले सकते हो कि इसकी भी कुछ वेलोसिटी आप ले सकते हो। मैं मान लेता हूं कि इसकी वेलोसिटी साइड आप ले सकते हो कुछ भी, जैसे मैं ले लेता हूं कि इसकी 50 है, 50 किलोमीटर पर आवर है इसकी वेलोसिटी इस साइड, ये भी आप मान सकते हो। ठीक है, क्योंकि हमने एक जगह या इसकी वेलोसिटी हमने जीरो लेके देख ली थी पिछले इस एग्जाम्पल में, तो हमने इसमें एक वेलोसिटी ले लेते हैं इसकी 50 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या दिख रही है, अगर ग्राउंड पर कोई बंदा खड़ा होकर दिखता है तो उसको क्या दिखाई देगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वो उसको ऐसा कुछ नजर आने वाला है
कि एक वेलोसिटी तो ये हो गई, एक वेलोसिटी ये है, तो यहां से वो ये बोल सकता है कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 40 cos 37 की, और 37 की वैल्यू क्या होती है cos 37 की, वो आपको पता होना चाहिए। तो इसकी वैल्यू कुछ ये होनी चाहिए कि cos 37 होता है 4/5, ठीक है, 4/5 होता है। तो 4/5 से आप इसको करते हो तो कितना होना चाहिए, ये आपका होना चाहिए cos 34/5, तो 5 से कैंसिल हो जाएगा 8 बार, और 8 इंटू 4 कितना हो जाएगा 32, ठीक है, ये हो जाएगा 32 आपका। और इसकी वैल्यू अगर आपको निकालनी है 40 sin 37, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 3/5, तो 5 से कैंसिल कर दिया 8 बार, तो ये हो जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से आप ये बोल सकते हो कि 32 i कैप, और ये जो है ये डाउनवर्ड है, तो इसको आप लिख सकते हो 24 j कैप, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर आपको देखनी हो तो क्या है, बिल्कुल इसी डायरेक्शन में है, तो आप ये लिख सकते हो कि 50 i कैप पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो यहां से आपको ये वैल्यू इसमें रख देनी है, और ये वैल्यू जब आप इसमें रखते हो तो क्या होगा देख लो कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 32 i कैप माइनस 24 j कैप, और ये माइनस हो गया और इसको आपको लिखना है, तो यहां से ये हो जाएगा 50 i कैप, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहां से आपको पता है कि i और i है यहां भी, तो आप ये लिख सकते हो कि यार माइनस का है, माइनस का 18 i कैप बचा हुआ है, और ये माइनस का 24 j कैप बचा हुआ है। अब इसको आप प्लॉट करके देख सकते हो, और आप बता सकते हो कि जो अम्ब्रेला होगा, जो छाता होगा, उसको किस डायरेक्शन में खोलना होगा। तो ये 18 i कैप मतलब पीछे की तरफ है, ये नेगेटिव है इसलिए पीछे की तरफ है, तो ये हो गया आपका 18, और ये है 24 j कैप, ये भी नेगेटिव है मतलब इस डायरेक्शन में होगी, तो ये हो गया 24 j कैप, ये हो गया i कैप। तो आपको पता है कि रिजल्टेंट कहीं ना कहीं बीच में आने वाला है, तो बीच में आप कहीं भी ले सकते हो इसको, ठीक है। ये आपने ले लिया, इसका रिजल्टेंट मान लेते हैं। और वेक्टरल एडिशन से आप इसको पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो यहाँ, और अगर इसका रिजल्टेंट यहाँ है तो इसका छाता कुछ इस डायरेक्शन में खुलने वाला है, इस डायरेक्शन में यहाँ खुलने वाला है इसका छाता, और मैं मान लेता हूं कि इसके बीच में एंगल है वो है थीटा, तो इसके बीच में भी एंगल क्या होना चाहिए थीटा। तो आपको पता है कि ये 18 i है, इसको आप अगर पैरेलली शिफ्ट करते हो यहाँ, तो आपके पास अगर tan थीटा निकालना हो तो क्या आएगा tan थीटा की वैल्यू, तो ये आप बता सकते हो। तो ये आप क्या सकती है 18/24, और इसको भी आप ले सकते हो ये, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, थीटा की वैल्यू आ गई आपकी tan इनवर्स 3/4 आंसर। आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ये फटाफट हो जाएगी, ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप डायरेक्ट देखना इसकी वेलोसिटी और यहां इस पर प्लॉट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा फटाफट। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ ये है कि इसको किसी भी एंगल पर, ये जो रेन है किसी एंगल पर डाउनवर्ड और पीछे की साइड है, तो आप इसको थीटा की जगह मान लो कुछ 53 डिग्री एंगल है, और इसको आप मान लो कि ये है कुछ 37 डिग्री एंगल, या को एग्जांपल में दे रहा हूं यहां से। तो इसको आप सोल्व करो, तो सोल्व करने पर आपको पता है कि इससे जो रेन है इसकी वेलोसिटी को मैं ऐसे ले सकता हूं कि नीचे की तरफ है ये, और इसकी वेलोसिटी आप ले सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ रेन हो जाएगी आपकी, कुछ भी ले सकते हो, जैसे 40 किलोमीटर पर आवर ले लो, ठीक है। तो 40 किलोमीटर पर आवर आप इसको ले सकते हो। तो यहां से इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ये और ये, ठीक है। ये एंगल अगर आपके पास 53 है, तो एक तो ये हो गया आपके पास कितना, ये 40 किलोमीटर पर आवर है, तो यहां से हो गया 40 cos 53, वो निकाल लेनी है, और नीचे की साइड जो कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 40 sin 53, इसकी वैल्यू आप निकाल लेना यहां से डायरेक्ट। अब आपको पता है कि जो मैन है उसकी भी कुछ वेलोसिटी है इस साइड, और वो मान लो आप है 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अब आपको पता है कि इसकी वेलोसिटी हमें दी हुई है 40 किलोमीटर पर आवर नीचे की तरफ इस साइड, और इसकी वेलोसिटी दी हुई है 50 किलोमीटर पर आवर, तो हमने इसके कंपोनेंट कर लिए दो, तो ऐसे ही हम इसके भी कंपोनेंट करेंगे, और कंपोनेंट करने के बाद एक कंपोनेंट ऊपर हो जाएगा, एक हो जाएगा इस साइड, क्योंकि ये कुछ ऐसे चल रहा है किसी एंगल 37 पर, तो ये क्या हो जाएगा 50 cos 37, और ये जो है ये हो जाएगा आपका 50 sin 37। इन दोनों की वैल्यू भी आप निकाल लेना, और इनकी वैल्यू मैं डायरेक्ट बता देता हूं आपको फटाफट।
तो ये मैंने इनकी वैल्यू डायरेक्ट आपको बता दी है कि 50 cos 37 हो जाएगा 40 आई कैप, और ये हो जाएगा 50 sin 37 हो जाएगा 30 जे कैप, 40 sin 53 हो जाएगा -32 जे कैप। ठीक है, माइनस इसमें लगेगा क्योंकि डाउनवर्ड है, और ये हो जाएगा आपका इस साइड है नेगेटिव एक्स में, तो ये भी हो जाएगा आपका -24 आई कैप। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। तो यहां से आपको पता है कि अगर आपने रेन वाली, इसको पहले आप सोल्व कर सकते हो, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन अगर निकालनी हो तो आप क्या क्या कर सकते हो, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहां से आपको पता है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, ये है, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि -24 आई कैप -32 जे कैप, और माइनस का साइन है यहां, और इसको आप लिख सकते हो ऐसे कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, दोनों यहां पर पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव होने की वजह से ये हो जाएगा आपका 40 आई कैप प्लस 30 जे कैप। तो यहां से -24 आई कैप -32 जे कैप -40 आई कैप -30 जे कैप। तो यहां से इसको सोल्व करने के बाद ये आएगा आपका 24 हो गया आई में, और ये हो गया 40 आई में। तो यहां से -64 आई कैप, और ये हो जाएगा आपका 62 नेगेटिव का ही जे कैप। तो इसको अगर आप ग्राफ पर देखते हो, प्लॉट करते हो, तो आप ऐसे बोल सकते हो इसको कि नेगेटिव में ये 64 हो गया आई में, आई डायरेक्शन, और नेगेटिव में ही 62 हो गया जे डायरेक्शन में। तो इसका मतलब अम्ब्रेला कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में खुलने वाला है, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं बीच में आएगा, और बीच में आने की वजह से अम्ब्रेला खुलेगा कहीं इस साइड में। तो इस साइड में जब अम्ब्रेला खुलता है तो इसमें आप मान लो कि इसके बीच में एंगल कुछ थीटा है, और थीटा होने की वजह से आप ये मान सकते हो कि ये भी थीटा है। तो यहां से आपको पता है, इसको अगर मैं पैरेलली यहां शिफ्ट करता हूं तो एक ट्राइंगल बनता है, और ट्राइंगल बनने पर हम इसको एंगल इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैंने tan थीटा किया, तो ये हो जाएगा आपका 64 डिवाइड बाई 62, और ये आपका हो जाएगा कितना, 2 से अगर आपने इसको काट दिया तो ये हो जाएगा इतना। ठीक है, 32/31, और थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स 32/31। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सेम टू सेम आपको ये प्रॉब्लम भी निकालनी है। मैं आपको इसमें वेलोसिटी दे देता हूं। वेलोसिटी ऑफ रेन हो जाएगी इज इक्वल टू हो जाएगी आपकी 60, मान लो आप 60 किलोमीटर पर आवर, और ये जो मैन है इसकी वेलोसिटी आप मान लो 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि ये जो मैन है ये किस डायरेक्शन में अपना अम्ब्रेला खोलेगा, अपना छाता खोलेगा कि ये बारिश से बच जाएगा। ठीक, तो ये आपको बताना है, ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। अगर आपने ये दोनों तीनों एग्जांपल देख लिए तो ये क्वेश्चन 100% आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ लिख देना, मैं उसको भी सोल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ओके।